मेरे बच्चों नमस्कार। फिर हाजिर है हम आत्म परिचय पाठ को लेकर के। आज हम 7वां और 8वां पद देखेंगे। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कितनी बड़ी बात कह रहा है कवि यहाँ पर। कवि कहना चाहता है, ऐ संसार के लोगों, जिस संसार में तुम रहते हो, जिस संसार को तुम अपना कहते हो, ऐसे संसार को मैं अपने पैरों से ठुकराता हूँ। क्यों ठुकराता हूँ? क्योंकि उस संसार में प्रेम, आपसी भाईचारा, सहनशीलता, ममत्व, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की जो भावना होनी चाहिए थी, वो भावना नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं ऐसे संसार को पैरों से ठुकराता हूँ। कह रहा है कवि आगे, मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि कहता है कि मैं कुछ और हूँ, और जग, यह संसार कुछ और है, और कहाँ का नाता। तो मेरा और इस संसार का कैसा नाता, कैसा रिश्ता? मैं कुछ और सोचता हूँ इस संसार के बारे में कि मेरे सपनों का संसार कैसा होगा, यह संसार कुछ और सोचता है। उसके अंदर वैभव, संपत्ति, धन दौलत के कारण से स्वार्थ हर व्यक्ति के भीतर में भरा हुआ है, वह स्वार्थ से युक्त है। जबकि कवि मानवतावादी है, वह इंसान के अंदर इंसान के प्रेम को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि मैं कुछ और हूँ, यह संसार कुछ और है, यानी मुझ में और संसार में बहुत अंतर है। इसलिए मेरा और संसार का कोई नाता नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं इस प्रकार के जग को, मैं इस प्रकार के संसार को, जिसमें कि राग द्वेष ईर्ष्या छल प्रपंच स्वार्थ भरा हुआ हो, ऐसे उस संसार को मैं बना बना करके रोज मिटा देता हूँ। और कितने संसार में बनाता हूँ, कितने बिगाड़ देता हूँ। जग यानी संसार के लोग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव माने धन दौलत, यह संसार जिस प्रकार से धन दौलत के पीछे भाग रहा है और धन दौलत के को जोड़ता रहता है रोज रोज, कभी कहता है ऐसे उस संसार को जो सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागता रहता हो, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसी उस धरती को, उस पृथ्वी को, उसके एक एक कदम को मैं अपने पैरों से ठुकराता हूँ। कितनी बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा है कभी, और बिल्कुल चाहता है कि मैं इस संसार में, ऐसे संसार में मैं बिल्कुल भी ना रहूं। आगे अपने द्वंद्वात्मक बातों को कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। द्वंद्व में जी रहा है यहाँ पर। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ये यह संसार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहना चाहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, और उसकी शीतलवाड़ी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। कभी कहता है कि मैं निज रोदन में, यानी अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, यानी प्रेम लिए फिरता हूँ। मैं रोता हूँ फिर भी उसमें प्रेम है। और आगे कहता है कि उसकी शीतलवाणी में भी आग समाई हुई है, यानी उस शीतलवाणी में, शीतलवाणी के द्वारा भी वह लोगों के भीतर की उस आग को जला सकता है। जो परिवर्तन की आग है वह लोगों के अंदर वो पैदा कर सकता है। अर्थात कहने की कोशिश करता है कि वह संसार से बिल्कुल असंतुष्ट है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। वो कहता है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों यानी राजाओं के प्रसाद माने महल, जिन चीजों पर बिल्कुल न्यौछावर हो जाते हैं, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके, यानी वह प्रेम का एक हिस्सा लेकर के रहना चाहता है, इस पर बड़े से बड़े धन दौलत को, यानी राजाओं के महलों को भी वो त्याग देना चाहता है, उसको
उस खंडहर को त्यागना चाहता है, उसको छोड़ देना चाहता है। यहाँ पर कवि ने अपनी आत्मानुभूति का परिचय दिया है। कहाँ का नाता जो है उसमें प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, ये सब विरोधाभास अलंकार। बना बना एक शब्द आया हुआ है, बना बना मैं रोज मिटाता, इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यह जग और जग और कहाँ का नाता, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहाँ का और जग का जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। विशेष रूप से जो बात कही गई है इसमें, इन दोनों पदों में, कभी वो संसार के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रह यानी लोग इकट्ठा करते हैं धन दौलत को, वह धन दौलत को इकट्ठा करने की भावना कवि में नहीं है। वह अपनी मर्जी के अनुसार संसार को बनाता है और मिटाता है। कवि को सांसारिक आकर्षणों का कोई मोह नहीं है, वह इन्हें ठुकरा देना चाहता है। इसके अलावा वह अपने व्यवहार को निर्धारित करता है, जबकि संसार में लोग अपार धन संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं और संसारी नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि कभी अपनी शीतल व मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं रखता है ताकि वह दूसरों को जगा सके। वो कहता है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। नहीं, मेरी वाणी शीतल जरूर है, लेकिन उसके अंदर आग भरी हुई, यानी परिवर्तन की चिंगारी को पैदा कर देने की शक्ति उसमें है। मेरी वाणी शीतल जरूर है, लेकिन वो एक नया परिवर्तन, एक नया चमत्कार, एक नया क्रांति उत्पन्न कर सकती है। कवि के पास जो है प्रेम रूपी महल के खंडहर का अवशेष है, उसका एक हिस्सा है। और संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। वो कहता है कि ऐसे यदि छोटा सा हिस्सा मिल जाए मुझे प्रेम का, तो ऐसे मैं उस महलों के खंडहर को निछावर कर देता हूँ, यानी मैं बिल्कुल महलों को त्याग सकता हूँ। इस प्रकार से इन दोनों पदों का अर्थ हुआ। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित तौर पर पूछिए और अर्थ को ग्रहण करिए, और जो विशेष रूप से बातें बताई गई हैं उसको परीक्षा में लिखने की कोशिश करिएगा। इस तरह से ये 7वां और 8वां पद समाप्त हुआ। अब 9वां और 10वां पद के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।